पे देखिए एक्सरसाइज 1 का ए और क्वेश्चन नंबर जो है ये 1 का जो है 8 तक है अभी। उसके बाद आगे चलेंगे तो देखते हैं ये रोमन में फर्स्ट में कर आएगी द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10। अब बताइए कि होल नंबर और लेस देन 10 जब आएगा तो अपना लोग क्लियर है कि 0 से लेकर के होल नंबर समझ रहे हैं। ये हिंदी में इसको समझेंगे तो कह रहा है कि 10 से छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा। तो जानते हैं अपना लोग कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 करते हुए और 9 तक चलेगा, क्योंकि 10 से लेस लेना है, 10 से छोटा लेना है। तो ये सेट हो जाएगा। ये सेट है, क्लियर। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में है कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। और यहाँ जो है गुड हॉकी प्लेयर किसको कहेंगे? कोई आज जो खेला अच्छा से अच्छे जो हॉकी जो खेलता है, खेलने वाले खिलाड़ी को किसको कहेंगे अच्छा? कोई आज खेला अच्छा तो कोई कल खेलेगा अच्छा। कोई आज जो सबसे अच्छा है वो कल अच्छा खेल नहीं करेगा, तो इसको सेट नहीं कहेंगे, नॉट सेट। ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो समझ रहे हैं, कोई आज अच्छा खेलेगा, कोई कल नहीं खेलेगा, परसों खेल सकता है। जो कभी नहीं अच्छा खेला वो आज खेल सकता अच्छा। किसको सेट कहेंगे? किसको सेट में रखिएगा, एलिमेंट में रखेंगे? नहीं रखेंगे, पता नहीं चलेगा। उसके बाद कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब कह रहा है कि ये चैप्टर का नेम क्या है? ये सेट है। सेट में कितना क्वेश्चन है वो क्लियर है। ऐसा थोड़े है कि इसका ये रिलेशन का भी इसमें दे देगा, कह देगा कोई सेट बना देगा कि ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन लेना है वो सेट चैप्टर से लेना है, तो क्लियर बात है कि ये सेट हो जाएगा। सेट है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ नंबर में देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। डिफिकल्ट चैप्टर समझते हैं। डिफिकल्ट चैप्टर ये जो है, इसमें जो है ये जो अपना लोग मैथ बनाते हैं आर.एस. अग्रवाल, इसमें जो है डिफिकल्ट चैप्टर कौन है, कौन सा अध्याय में आपको परेशानी होता है? तो आपको हो सकता है सेट में परेशानी होगा, किसी को त्रिकोणमिति में परेशानी होगा, किसी को जो है रिलेशन में परेशानी होगा, तो किसी को और में होगा, किसी को और में होगा, किसी को कुछ में होगा। तो ये जो है ये नहीं होगा सेट। ये सेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद करा एक कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। नॉवेल तो ये मुंशी प्रेमचंद के जितने भी बुक्स हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो कितना बुक लिखा गया ये क्लियर है, तो इसीलिए इसको सेट कहेंगे, ठीक। उसके बाद है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। कह रहा है कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन भारत के क्रिकेट जो खेलते हैं, क्रिकेट समझते हैं, क्रिकेट जो खेलते हैं उनमें अच्छा खिलाड़ी कौन है। अब बेस्ट प्लेयर क्या हो जाएगा? तो किसको बेस्ट कहेंगे? जो आज अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा खेला, कल नहीं खेल सकता है। जो कभी नहीं खेला अच्छा वो आज अच्छा खेल सकता है, इसीलिए ये सेट में नहीं आएगा, नॉट सेट, क्लियर। उसके बाद है ये 7th नंबर, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मोस्ट ऑफ द ईयर हुज नेम बिगेन विथ द लेटर एम। एम से जो स्टार्ट होगा, कह रहा है इसमें कि एम से जो स्टार्ट होगा महीना का, तो कौन कौन सा महीना होगा जो एम से स्टार्ट होगा? तो वो भी क्लियर होना चाहिए कि पहले तो मार्च हो जाएगा, उसके बाद मई हो जाएगा, ठीक है, लगभग 2 ही होगा। तो ये सेट हो जाएगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। किसको नहीं बदल सकता?
अब जनवरी है तो जे से स्टार्ट होता है, इसको थोड़े एम से स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई कह देगा कि नहीं ये भी हो जाएगा, नहीं होगा। मार्च और मई ही ऐसा है जो एम से स्टार्ट होता है, ये सभी कहेगा। कहीं पर भी जाएंगे तो ये ऐसा ये हो जाएगा कि मार्च और मई ही सेट में अलाउ करेगा, कोई भी कहेगा। तो ये फिक्स है कि मार्च और मई आएगा इस सेट में, मार्च और मई इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए सेट हो गया। इसके बाद कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। अब इंटरेस्टिंग बुक्स जिसमें रुचि होता है, कौन सा किताब है जिसमें आपको रुचि है, ऐसा कलेक्शन किसको कहेंगे? कोई कहेगा मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है, कोई कहेगा फिजिक्स, कोई कहेगा केमिस्ट्री, तो कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है, कोई कहेगा संस्कृत पढ़ने में अच्छा, किसमें इंटरेस्ट है, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट अलग अलग है, तो इसीलिए ये सेट नहीं हो जाएगा। कह देंगे इसको सेट नहीं है। तो समझ रहे हैं, क्लियर हो जाना चाहिए कि सेट उसी को कहेंगे। अब कहेगा इंटरेस्टिंग, तो इसमें कोई बात ही नहीं है कि इंटरेस्टिंग किसको कहा जाएगा। बेस्ट कहेगा तो बेस्ट किसको कहेंगे, गुड कहेगा तो गुड किसको कहेंगे, ये पता नहीं चलेगा। इसको राइट डाउन कीजिए। पे 9 नंबर में कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉय ऑफ योर क्लास, ठीक है। तो कह रहा है कि छोटे विद्यार्थी का जो है कलेक्शन कीजिए, बताइए कलेक्शन जो है सेट है या नहीं है। तो अब बताइए, जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी 5 फीटिया होगा, वो 5 फीट से छोटे वाले को कहेगा कलेक्ट कर लो, क्योंकि हम तो बड़े हैं भाई, इसे 4 फीट का ले लो, 4.5 फीट लो, 3 फीट 2 फीट या सब को लो। और जो 6 फीट का रहेगा वो कहेगा ये छोटा है, इसको भी ले लेगा, कलेक्ट कर लेगा। 7 फीटिया जो रहेगा वो क्या करेगा, इसको भी कह देगा कि छोटका है, तो 5 फीटिया कहेगा ये छोटा है, 4 फीटिया छोटा है, 4 फीट से छोटा वाला को छोटा कहेगा, 6 फीटिया कहेगा 5 फीट को छोटा, ये सब को लेगा। 7 फीट वाला होगा वो 6 फीटिया को कहेगा छोटा, और ये सभी को कलेक्ट करेगा। तो कलेक्शन जो है वेल डिफाइन नहीं हुआ, कोई किसी को कलेक्ट करा, कोई किसी को छोड़ दिया। अब इसके हिसाब से ये छोटा है, ये अपने हिसाब से कोई कहेगा अपने आप को जो हम छोटे हैं थोड़े पे कहेगा, इन्हें कहेगा। तो ये जो 6 फीटिया इसको कहेगा छोटा है, और जब भी कहेगा हम सबसे बड़े हैं, कहे कि ये छोटा सब है हमारे पास में, तो 7 फीटिया कहेगा तुम भी छोटा है। तो ये कलेक्ट करेगा, यहाँ से 5 से स्टार्ट करेगा, और 7 फीटिया जो है 6 से स्टार्ट करेगा, और उससे आगे वाला जो होगा वो सभी को कहेगा। तो कलेक्शन में जो है बहुत सारी कमी आ रहा है। क्या कमी आ रहा है कि कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं हो रहा है। तो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं हो रहा, तो कह देंगे यहाँ पे नॉट सेट। आंसर में दे दीजिए। अब चलिए कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट योर क्लास हुज एज एक्सेड 15 ईयर। कह रहा है आपके क्लास में जो 15 ईयर का स्टूडेंट है उसको कलेक्शन कीजिए। तो ये तो पक्की बात है कि किसी को कहेगा कलेक्ट करने, तो जिसका 15 ईयर हो जाएगा, जिसका 15 वर्ष हो जाएगा, उसको कलेक्ट कर लेगा, उसको एकत्रित कर लेगा, उसको कह देगा सेट है। तो ये पक्की सेट हो गया, इट इज सेट। समझ रहे हैं, कोई भी कलेक्ट करेगा तो 16 ईयर का जो स्टूडेंट होगा उसको नहीं ना कलेक्ट कर लेगा, 14 ईयर का जो होगा उसको कलेक्ट नहीं करेगा, जो भी कलेक्ट करेगा तो 15 ईयर का स्टूडेंट को कलेक्ट करेगा। तो एकदम वेल डिफाइन है कि आप 15 ईयर के स्टूडेंट को ही कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करा था कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता। करा कोलकाता में जो है जितने भी अमीर आदमी है उसको कलेक्ट कर लीजिए। अब अमीर आदमी किसको कहिएगा, 10 लाख महीना कमाता है उसको, 2 लाख महीना कमाता है उसको, 50,000 कमाता है उसको, 25 लाख कमाता है उसको मंथली, इसको कहेंगे। तो इसमें कोई वेल डिफाइन है नहीं, कोई किसी को कलेक्ट कर लेगा, कोई कहेगा अरबपति को बड़ा है, कोई कहेगा खरबपति को बड़ा है, कोई लाख रुपया महीना कमाता है उसको भी कहेगा बड़ा है अपना रहेगा। तो इसीलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। क्लियर, इसको कह दीजिए ये सेट नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे ये है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन ऑफ कोलकाता हुज एक्सेड एनुअल इनकम एक्सेड 20 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17, 2017 और 16 में जिसका इनकम कोलकाता के आदमी का 20 लाख रुपया है उसको कलेक्ट कर दीजिए। तो ये तो कोई भी करेगा कलेक्ट, तो जिसका इनकम 20 लाख होगा उसको कलेक्ट करेगा। इसमें ना कोई 21 लाख वाला को लेगा, न इसमें 19 लाख 18 लाख वाला को लेगा, कोई नहीं लेगा, सब 20 लाख वाला को लेगा। कोई भी कलेक्शन करेगा तो जिसका इनकम 20 लाख होगा उसी को कलेक्ट करेगा। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कोई भी करेगा तो 20 लाख वाले को ही कलेक्ट करेगा, इसीलिए इसको कह देंगे सेट है। इट इज सेट, ये सेट है। अब यहाँ पे यहाँ कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग और रिटेन बाय शेक्सपियर। अब कह रहा है ये शेक्सपियर जो ये क्या लिखा, तो उसका इंटरेस्टिंग। अब बताइए, आप जानते हैं जहां पे गुड लिखा हो, बेस्ट लिखा हो, गुड कहेगा कहीं पे, गुड बुके कहेगा, गुड बॉय कहेगा, गुड बॉय कहेगा, गुड कुछ कहेगा, स्कूले कह देगा। तो बताइए गुड किसको कहिएगा? अपने अपने तरीके से, बेस्ट अपने अपने तरीके से कलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग जोड़ दिया। आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा, हो सकता हमको इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी को किसी में इंटरेस्ट है, किसी को किसी में इंटरेस्ट है, इसीलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है, इसीलिए कलेक्शन तो हुआ, इसको सेट नहीं बोला जाएगा। इंटरेस्टिंग जोड़ दिया, इंटरेस्टिंग जोड़ दिया तो आपका जो इंटरेस्ट जिसमें है, हो सकता है मुझे उसमें नहीं होगा, किसी और को नहीं होगा, जिसमें आपको है उसमें किसी और को नहीं होगा, इसीलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए कह देंगे इट इज नॉट सेट। तो इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे कि देखिए 2 नंबर में कह रहा है, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि ए बी द सेट ऑफ इवन होल नंबर लेस देन 10। कह रहा है कि ये जो सेट है, ये ए जो है सेट है किसका? तो 10 से छोटा होल नंबर, यानी 10 से छोटा पूर्ण संख्या। तो पहले जो है ए का सॉल्यूशन कर दीजिए। एक यहाँ पे कह रहा है कि उसको लिखिए रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दीजिए। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? इसको ए सेट ए लिखिए, एलिमेंट डाल दीजिए। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में बताया गया था कि जितने भी ये जो स्टेटमेंट है, इसको जो है आप टेबुलेट कर दिए, एक एक पॉइंट को, एक एक जो लिखा हुआ है उसमें दिया गया उसको लिखिए। तो होल नंबर लेस देन 10 क्या हो जाएगा? ये जो सेट हो जाएगा तो कौन कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इवन नंबर 2 से कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और आप 10 तो ले नहीं सकते, 9 तो होगा नहीं, इवन नंबर नहीं है 9। क्लियर? तो इस सेट में समझ गए कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा? 0 2 4 6 8। 9 इवन नंबर नहीं है और 10 से लेस लेना है, 10 लेना ही नहीं है। चलिए कर रहा है 0 ए में बिलोंग कर रहा है, देख लीजिए यहां से करते जाइए। तो ऐसे एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट जो होता है, इसको जब ये 0 एलिमेंट है तो इसको करते हैं 0 बिलोंग्स टू ए। 0 बिलोंग कर रहा है यानी इसमें है, 10 है इसमें तो नहीं है। तो जब नहीं रहता है तो क्या करते हैं? इसको ऐसे बना के काट देते हैं, इसको कहते हैं 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 10 ए का जब नहीं है, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसको दे करके ऐसे काट दीजिए और कह दीजिए कि 3 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। और 6 जो है बिलोंग कर रहा है तो ऐसे कर दीजिए, कह दीजिए 6 बिलोंग किया, 6 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। जो एलिमेंट इसमें है सेट में ए में तो ऐसा लगेगा यानी बिलोंग टू, और जो एलिमेंट नहीं है जैसे 10 और 3 इसमें नहीं है, वो पूछ रहा है तो काट देंगे, कह देंगे नॉट बिलोंग्स टू। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको ऐसा जो साइन रहता है इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया।
3 पे आते हैं, देख लीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए।